हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफ़र में। आज नानू के सफ़र में मैं पहुंच चुका हूं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, हम महाकालेश्वर जी के दर्शन करते हैं, साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं और उज्जैन में जितनी प्रसिद्ध मंदिर हैं हम उनके दर्शन करते हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं। सबसे पहले हम महाकालेश्वर जी के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ महाकाल परिसर के अंदर और सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री मारुति नंदन हनुमान जी के। महाकाल लोक बनने के बाद नया रास्ता बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, और अब मैं जा रहा हूँ बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। यह है यहाँ पर नवग्रह। जय जय श्री महाकाल। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ कार्तिकेय मंडपम में। यह है नंदी मंडपम और यहाँ से अब मैं आपको दर्शन कर पा रहा हूँ बाबा महाकाल जी के। हमारे बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए बाबा महाकाल जी के। चलिए अब उनके आंगन में चलते हैं और दूसरे मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ बाबा महाकालेश्वर जी के प्रांगण में और यहाँ पे अब मैं आपको दर्शन करवाऊँगा बाबा ओमकारेश्वर मंदिर के। वैसे इस मंदिर के ऊपर एक और मंदिर है नागचंद्रेश्वर मंदिर, लेकिन वो नाग पंचमी के दिन उस मंदिर के द्वार खुलते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभी हम चलते हैं और ओमकारेश्वर मंदिर की दर्शन करते हैं। यह है नंदी जी, सबसे पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए और अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगा ओमकारेश्वर जी के। तो चलिए चलते हैं और अब हम दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर जी के। मंदिर में बहुत ही भीड़ है और चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हर हर शंभू हर हर महादेव। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ भद्रकाली देवी के दर्शन। अब मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ 84 में से 7वें नंबर के महादेव और ये हैं त्रिविष्टवेश्वर महादेव। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। हर हर शंभू हर हर महादेव। ये है गायत्री माता का मंदिर। अब मैं आ चुका हूँ श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करते हैं लक्ष्मी जी के। ये हनुमान जी बाल स्वरूप में है। और अब हम आ चुके हैं माता सरस्वती जी के मंदिर में। आप भी दर्शन कीजिए सरस्वती जी के। उन्हीं के राइट साइड पर हनुमान जी भी हैं, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और अभी आप दर्शन कर रहे हैं स्वप्नेश्वर महादेव जी के। और अब हम आ चुके हैं पंढरीनाथ मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं मंदिर के। ये देखिए पंढरीनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। यह है त्र्यंबकेश्वर महादेव, आप भी इनके दर्शन कीजिए। यह है चिंतामन गणेश जी, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हैं ओमकारेश्वर महादेव जी, आप भी दर्शन कर लीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के। और ये है अति प्राचीन सती माता मंदिर। ये मंदिर महाकाल परिसर में ही है, आप भी इनके दर्शन कीजिए। अब मैं आ चुका हूँ रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में। तो चलिए गणेश जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए आप भी इनके दर्शन कीजिए। जय गणपति महाराज। अब हम आ चुके हैं अनादि कल्पेश्वर महादेव में। ये 84 महादेव में से 5th नंबर के महादेव हैं। चलिए इनके दर्शन कर लेते हैं। हर हर शंभू हर हर महादेव, इनके दर्शन कीजिए आप। और अभी हम आ चुके हैं मनकामदेश्वर मंदिर में। ये देखिए इन महादेव के आप भी दर्शन कीजिए। हर हर शंभू। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाता हूँ जूने महाकाल जी के। सबसे पहले आप यहाँ पे नंदी जी के दर्शन कर लीजिए। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। मैं आ चुका हूँ भद्रकालेश्वर जूना महाकाल मंदिर में, आप भी इनके दर्शन कीजिए। अब हम आ चुके हैं सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। और ये हैं केदारेश्वर महादेव, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। हम आ चुके हैं श्री बाल विजय मस्त हनुमान के पास, आप भी इनके दर्शन कीजिए। ये देखिए इनका रूप कितना बढ़िया है। और ये है श्री गणपति मंदिर, यहाँ पर आप बाल स्वरूप देख सकते हैं गणपति जी को, कितनी सुंदर मूर्ति है।
और अभी मैं आ चुका हूँ श्री साक्षी गोपाल मंदिर। कहते हैं इनके दर्शन करने से महाकाल दर्शन करने की साक्षी गवाही होती है। तो चलिए इनके दर्शन करते हैं। जय श्री राधा गोपाल जी। अभी हम आ चुके हैं मंगलनाथ में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और जानते हैं मंगलनाथ जी की विशेषताएं। ये देखिए मंगलनाथ मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ है दर्शन करने के लिए, और आज ही महाशिवरात्रि है और यहाँ पे गर्भगृह में दर्शन करने को भी दिया जा रहा है। वैसे तो भारत में भगवान मंगल के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है वे इस मंदिर में आकर भाग पूजा करवाते हैं। और अगर आपको शुभम व्यास जी से मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा अर्चना करवानी है तो उसके लिए यहाँ पे उनका नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर से अब मैं जा रहा हूँ सिद्धवट की तरफ, और इन दोनों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर की है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और सिद्धवट जी के दर्शन करते हैं। मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ सिद्धवट में। सिद्धवट वृक्ष को लगाया था माता पार्वती जी ने, और इसी जगह पर कार्तिकेय जी को सेनापति नियुक्त किया गया था। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और सिद्धवट के दर्शन करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ श्री काल भैरव मंदिर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आज है महाशिवरात्रि का पर्व, तो इसी के साथ देख सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा भीड़ है भक्तों की यहाँ पे। तो मैंने महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए और अभी मैं हूँ काल भैरव मंदिर में। और यहाँ से अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप महाकाल जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी इतनी ज्यादा भीड़ है, इस वजह से मैं यहाँ पे इनके दर्शन आपको नहीं करवा पाऊंगा, बट इनके आप दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब मेरे साथ चलते हैं गढ़कालिका जी में। पंडित जी, आप मुझे गढ़कालिका माता जी के बारे में कुछ उनके इतिहास के बारे में बताइए। ये महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है, शक्तिपीठ है। यहाँ देवी के लिप्स गिरे हुए हैं सती के, और यह विश्व में प्रसिद्ध है। तो भाई माता गढ़कालिका जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ सांवरिया फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है इनका शाही थाली, अनलिमिटेड है ये, और इसका प्राइस है ओनली 130 रुपीज़, जिसे मुझे प्रोवाइड किया जाता है पनीर की सब्जी, दाल तड़का, कड़ी चावल, रोटी, दाल बाफले, और यहाँ पे चटनी भी दी गई है। भाई मैंने ट्राई कर लिया और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी उज्जैन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे लंच टाइम में मील को ट्राई कर सकते हैं। गढ़कालिका जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ बृहदहरि गुफा में। चलिए मेरे साथ चलते हैं, यहाँ पे गुफा के अंदर चलते हैं और आपको उनके बारे में रहस्य बताते हैं। यह है नेचुरल जूता चप्पल स्टैंड, यहाँ पे अपने जूता रख सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बृहदहरि गुफा में, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यह है बृहदहरि गुफा नंबर 1। तो चलिए मेरे साथ गुफा नंबर 1 के अंदर चलते हैं। और ये है गुफा नंबर 2 जो है गोपीचंद्र जी की। चलिए मेरे साथ यहाँ पे भी अंदर चलते हैं हम। बृहदहरि गुफा में दर्शन करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, हम इनके भी दर्शन करते हैं। अभी हम आ चुके हैं सांदीपनी आश्रम। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने 14 विद्याएं 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण की। और ये है सर्वेश्वर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। आज महाशिवरात्रि है, इस वजह से इतनी भीड़ है और इसी वजह से मुझे जाने भी नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी बाबा की झलक दिखा देता हूँ, जिससे आप इनके दर्शन कर लीजिए और इनसे मनोकामना मांग लीजिए। तो मैंने आपको बाबा महाकाल और उज्जैन के बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को देख के खुद का एक टूर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नानों के सफर में एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय श्री महाकाल।